यह कहानी देवपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। देवपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उनका एक बेटा मोहन था। तीनों बहुत सादगी और प्यार से अपना जीवन बिता रहे थे। रमेश के पास गांव में एक छोटी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन समय के साथ उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी। फसल पहले जैसी नहीं हो रही थी। एक दिन रमेश अपनी जमीन के किनारे बैठा सोच रहा था, दिन ब दिन फसल घटती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? लगता है अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यही सोचते सोचते वह घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही रमेश ने आवाज लगाई, गीता जरा इधर आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता आई। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रमेश बोला, तुम जानती हो अब हमारी जमीन पहले जैसी नहीं रही। ज्यादा खाद डालूं तो मिट्टी और खराब हो जाएगी। सोच रहा हूँ कुछ साल खेती रोक दूं ताकि जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। गीता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह ठीक रहेगा। लेकिन तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? रमेश ने गहरी सांस ली। यही तो चिंता है। मेरे पास खेती के अलावा कोई और काम भी नहीं है। तभी गीता बोली, आप गांव के ठाकुर जी से मिल आइए। वे बहुत नेक दिल इंसान हैं, जरूर आपकी मदद करेंगे। अगली सुबह रमेश गांव के बड़े जमींदार ठाकुर हरिनारायण के घर पहुंचा। आओ रमेश बेटा, बताओ क्या बात है? रमेश ने अपनी पूरी समस्या बता दी। ठाकुर जी बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? मेरे गांव के बाहर एक खेत है, तुम वहां खेती करो। रमेश घबरा गया। लेकिन इससे आपका नुकसान होगा। ठाकुर जी मुस्कुराए। नहीं बेटा, तुम खेत की देखभाल भी करोगे। मेरी उम्र हो गई है और बेटा शहर में रहता है। रमेश खुशी खुशी मान गया और घर आकर गीता को सब बता दिया। अगली सुबह रमेश खेत पर जाने लगा तो गीता बोली, खेत दूर है, देर हो सकती है। खाना साथ ले जाइए। रमेश खेत पहुंचकर मेहनत से काम करने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। कुछ देर में रमेश बेहोश होकर खेत में गिर जाता है। रात हो जाती है, लेकिन रमेश घर नहीं लौटता। मोहन बोला, माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? गीता ने खुद को संभालते हुए कहा, उन्होंने कहा था देर हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह भी जब रमेश नहीं लौटा तो गीता घबराकर ठाकुर जी के पास पहुंची। ठाकुर जी ने तुरंत अपने नौकर श्यामलाल को खेत देखने भेजा। वह लौटकर बोला, मालिक, रमेश को सांप ने काट लिया है। हालत बहुत खराब है। ठाकुर जी तुरंत वैद्य जी को लेकर पहुंचे। वैद्य जी बोले, जहर बहुत देर तक शरीर में रहा है। ये गहरी बेहोशी में चला गया है। रमेश को घर लाया गया। ठाकुर जी ने हर महीने मदद देने का वादा किया। कुछ दिन बाद मोहन बोला, माँ, अब घर कैसे चलेगा? गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। मैं सब संभाल लूंगी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन गीता ठाकुर जी के पास गई। मुझे आपके खेत पर काम करने दीजिए। ठाकुर जी बोले, मैं खर्च भेज दूंगा। गीता ने विनम्रता से कहा, नहीं काका, मैं खुद मेहनत करना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने गांव के पास वाला छोटा खेत उसे दे दिया। गीता सुबह खेत में काम करती, दोपहर में दूसरों के घरों में काम करती।
धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगी। मोहन की पढ़ाई चलती रही। एक दिन रमेश को होश आ गया। गीता, तुमने सब अकेले संभाला? हाँ, क्योंकि परिवार को बचाना था। कुछ महीनों में रमेश पूरी तरह ठीक हो गया। मोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया।